सभी को सुप्रीम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और जहां पर आपको ये टॉपिक देख कर ही पता चल गया होगा कि हम आपके सामने आज क्यों उपस्थित हैं। तो बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए मित्रों, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा हाई कोर्ट एग्जाम्स के बारे में देख लेते हैं। मैं ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, काफ़ी शॉर्ट रखूंगा और क्रिस्प रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ये एग्जाम टाइम आ चुका है। आपके पास गिनती के 15 दिन जरूर हैं, लेकिन आप घंटों में देखिएगा तो इट इज़ आपके पास इट इज़ 360 आवर्स है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है अपने लास्ट टाइम प्रिपरेशन को स्मार्ट मूव करने का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन का सेक्शंस पे कमांड करने का जहाँ पे नंबर आपका श्योर शॉट आप अपना पक्का कर सके एग्जाम हॉल से पहले ही। बाकी देयर इज देयर इज ऑलवेज इन अनप्रेडिक्टेबल इनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको देखा पा रहे हैं कि जो इसका जो एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, आप इसको सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड आप चेक कर लो। आपका एडमिट कार्ड कहाँ दिया हुआ है, कहाँ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये लिंक। और इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी भी नहीं होगी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने में। और इसका जो लिंक है ये हमने अपने टेलीग्राम लिंक पे भी इसको शेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने लिखा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू बी फोकस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। ठीक है, अभी मान अभी मान लीजिए आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो लास्ट टाइम में हम कैसे मार्क स्कोर कर सके, ये उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो लास्ट टाइम में ही पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी ये रामबाण है जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम, चूंकि हमें पता है कि किसी भी एग्जाम में हम लोग उसके जो पास्ट एग्जाम को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट जो अभी हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है अभी 20 जुलाई को जो संपन्न हुआ था, उस चीज का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके पैटर्न को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाने का प्रयास करा है उस क्वेश्चन से कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने ओवरऑल आपके सामने स्ट्रेटजी भी शेयर करी है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर करे जाए। देखिए, यहाँ पे कम से कम आपने जो तैयारी करी उसको करना ही है। आप ज़्यादा कर सकते हैं वो भी बेशक करिए, लेकिन कम से कम जो हाई कोर्ट का एग्जाम जो वो हुआ है जिसमें आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो कंप्रहेंसिव पारा जंबल नहीं था, ये कंप्रहेंसिव वाले ही पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब टोटल 2 कंप्रहेंशन थे, 2 कंप्रहेंशन में ही आपको 10 मार्क्स मिल जा रहे हैं, 10 सवाल 10 मार्क्स। तो वो काफी सॉलिड नंबर हो जाता है ये अपने आप पे। ठीक है, मतलब इंग्लिश का सवाल जिस तरह से पूछा गया था, मतलब एक होता है कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश, जो इंग्लिश की तैयारी और मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर किसी भी और एग्जाम का जिसमें ऑलरेडी इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं वो, मतलब इंग्लिश का पेपर। लेकिन यदि किसी ने 15 दिन 20 दिन भी अच्छे से हाई कोर्ट के लिए हिसाब से भी तैयारी करा होगा बाकी एग्जाम्स के पीआई को देखते हुए, तो उसके लिए भी एक मतलब एक होता है ना, पैसा वसूल एग्जाम रहा होगा, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला इंग्लिश का पेपर था नहीं। ठीक है, एंटोनी में आपको 6 पूछ दिए थे। यहाँ पे ये कर सकता है कि एंटो की जगह सीनो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। ग्रामर ने आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं दिया, वहाँ 4 सवाल थे, उसमें भी एक्टिव पैसिव
तो इसमें से और एक आसान सवाल आपको मिल जाता है। बाकी ऐसे तो हर किसी के लिए अनप्रडिक्टेबल रहता है, ठीक है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा इसमें अटेंटिव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कितना भी बेहतर लिखो, आपको मैक्सिमम 5 नंबर 6 नंबर, इससे ज़्यादा आपको अब उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें जो स्कोरिंग पार्ट है यही 20 नंबर हो जाता है। तो 20 नंबर में यहाँ पे ये देखिए, ये जो 3 नंबर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस 3 नंबर को छोड़ दिया जाए तो सारा जो पार्ट है वो हमारा इंग्लिश में भी स्कोरिंग है, ठीक है। जिस तरह से मैथ में हम स्कोर कर पा रहे हैं, रीजनिंग में स्कोर कर, मैथ में थोड़ी सी परेशानी भी थी, क्या उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन टॉपिकों को आप जरूर देखना है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक ये टॉपिक वो टॉपिक है, ये टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पर देख देख पा रहा हूँ, जैसे सिनोनिम हो गया, या आइडम्स एंड फ्रेजेस हो गए, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या स्पेलिंग्स करेक्शन जो होते हैं, इस पर सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन ये भी आते हैं अपने आप में, वोकेब के अंदर ही आते हैं। हो सकता है कि वोकेब में ये पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। दूसरा, जनरल नॉलेज में यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से, और जनरल नॉलेज पूरी तरह से मिक्स मिक्स नेचर का था, ठीक है, मिक्स नेचर का था, और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी था। तो मतलब बोले तो इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट देकर, वो भी खासकर लास्ट टाइम में इनपुट देकर आपको आउटपुट निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करने का प्रयास करा है। जैसे कैपिटल से आपको सवाल 3 4 सवाल पूछ दिए थे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर एक सवाल था, नोबेल प्राइज पर एक सवाल था, फेस्टिवल पर एक सवाल था, आर्ट एंड कल्चर एक सवाल था, स्पोर्ट्स में आपका ग्रांड प्रिक्स से पूछा गया था, फिर स्पोर्ट्स में एक सवाल था पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कि ये व्यक्ति किस स्पोर्ट्स से ये संबंधित रखते हैं, ठीक है। नेशनल में आपका डांस से संबंधित था, ठीक है। पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था, मतलब किसको कौन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको चुनता है कि नहीं चुनता है। आरबीआई से सवाल थे, 2 3 सवाल थे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से सवाल थे। करंट अफेयर में आपका ओलंपिक से सवाल था, वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ बना उस पर था, ठीक है। फिर आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित सवाल थे, ठीक है, मतलब उसके मेंबर से संबंधित। तो कम से कम इन टॉपिकों को हम लोग को बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कैपिटल सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स आपको सारे याद होना चाहिए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के, ठीक है। फिर अवार्ड में अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन मेन जो अवार्ड जो होते हैं, नोबेल प्राइज को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी में यदि हो सके तो पॉलिटी में हो सके तो आप इन 15 दिनों में आप किसी भी जो बढ़िया जो एसएससी बेस्ड जो वन शॉट जो वीडियोस आते हैं, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट पॉलिटी में बेसिक सवाल को जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मैंने भी अपने इस चैनल पे एसीएफ के एफआरओ के दौरान जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसे भी आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसमें ट्रिक के साथ हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि मटेरियल तो आपके पास भी है, या आप लुसेंट से जो भी मटेरियल आप याद करने लायक है इस 15 दिनों में, ठीक है, ट्रिक का सहायता लेके करिए, कैसे भी करिए, उसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। आरबीआई को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हमारे मोदी सरकार में है, मोदी गवर्नमेंट में है, उन्हें अच्छे से देखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर में आप लोग को स्पोर्ट्स देखना ही देखना है, ओलंपिक देखना ही देखना है, ठीक है। अभी हालिया में जो भी स्पोर्ट्स संपन्न हुए हैं, यदि इंडिया का कुछ परफॉर्मेंस रहा है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जरूर देखिएगा। इतना आपको कम से कम तैयार करके रहना है, बाकी तो इसमें आप कितना भी कर लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। दूसरा हो गया मैथ को, यदि मैंने बार बार रिपीट करने की कोशिश करा, मैथ में एलसीएम एचसीएफ से सीधे 4 सवाल पूछ दिए, ठीक है।
SI CI से 3 सवाल आपके थे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका एक सवाल था। ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रेन से एक सवाल था, एवरेज से सवाल था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कम से कम इन जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनके सारे सवाल मतलब टाइप्स ऑफ सवाल आपको बना जाने हैं। ठीक है। उसके अलावा जो भी अर्थमेटिक का आपका बच जाता है, ठीक है, उससे भी जो वेरियस टाइप्स ऑफ सवाल कितने बनते हैं, ठीक है, उनका एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल को देख लेना है। और हर चैप्टर में, हर चैप्टर्स में, हर चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड ही आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक जो एडिशन देखिए, प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आया था। जनरली आमतौर पर दूसरे कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी देख लीजिएगा, इसमें जो भी फॉर्मूला जो बनते हैं। ठीक है। रीजनिंग, ये देखिए रीजनिंग का वो चैप्टर है जो उसने इस एग्जाम को टच करा। कोडिंग इन इक्वलिटीज से सीधे आपको 5 क्वेश्चन से, नंबर सीरीज से 2 सवाल थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। अब ये जो कोडिंग एंड इक्वलिटीज है, ये थोड़ा बैंकिंग नेचर का था। ठीक है, ये बैंकिंग नेचर का था। तो और दूसरा बात, इस बार जो रीजनिंग जो हमें देखने को मिला, ये सिर्फ वर्बल रीजनिंग था। ठीक है, नॉन वर्बल इसमें नहीं था। तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि वर्बल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको एक अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए मैंने सबसे आपको बेहतर चीज़ ये बताई है, ठीक है, कि अभी हालिया में रेलवे का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, आपका जितना भी सेट बना होगा, आपका 12 बेस्ड एग्जाम भी हो चुका है, या फिर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो रीजनिंग के सेट उठाइए, मिक्स सवाल आपको मिलेंगे उसमें, क्योंकि आपको एग्जाम में भी आपको मिक्स ही सवाल मिलने जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो इन चैप्टर को एक बार आप अच्छे से बना लीजिए, 5-10 सवाल इसके जो भी बनते हैं। और दूसरा मिक्स सवाल बनाइए, उसमें मान लीजिए आप कैलेंडर के सवाल में फंस गए, तो आप कैलेंडर के वीडियोस को उठा के देख लीजिए। ठीक है, आप कोडिंग डिकोडिंग में फंस रहे हो तो उसको देख लेना। कोडिंग एंड इक्वलिटीज का क्या करना है कि इसको थोड़ा बैंकिंग पैटर्न पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, IBPS का स्तर का। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये प्रीवियस जो जो एग्जाम हुआ उस पर बेस्ड पैटर्न पर मैं आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा अब आपको अगले 15 दिन कैसे करना है, ठीक है, लास्ट 15 दिन में, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर साझा करने का प्रयास करता हूँ। लास्ट 15 डेज। ठीक है, लास्ट 15 डेज में यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 3 सेक्शन हमको तैयार करने हैं। ठीक, पहला सेक्शन मैंने आपको बताया इंग्लिश को भी आपको देखना है, दूसरा GK GS को भी देखना है, एंड थर्ड वन आपको मैथ्स रीजनिंग को भी देखना है। ठीक है, मैंने इसको साथ में ही रखा है, ऐसे ये दोनों अलग अलग भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमने आपको बताया कि आपका जो सबसे मास फेचिंग सेक्शन कौन सा है, लेकिन आपको डेली क्या करना है। ठीक है, डेली क्या करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए इसमें। डेली रूटीन ये होना चाहिए कि 2 पैसेज कम से कम सॉल्व करिए, जिसमें कम से कम 5 सवाल जरूर हो हर एक पैसेज में, यानी 5 से 5 इंटू 2 करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बाकी भोकेब की तैयारी आप अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है, भोकेब की तैयारी आप अपने हिसाब से करते रहिए। इसके अलावा
एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव के 5 सवाल। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड मतलब नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं, क्योंकि यदि लेवल रहेगा भी तो पूछेगा भी तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट से ऊपर उठा के पूछेगा, हाई कोर्ट के लेवल से ऊपर जाएगा। ये उसी लेवल का रहेगा या उससे नीचे लेवल का रहेगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव। और दो पैसेज हो गए, वोकेब हो गया, एक्टिव पैसेज हो गया। और कुछ आप रोज 10 से 15 सवाल, 10 सवाल आप ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस। मिरर बना लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको इंग्लिश में रोज करना ही करना है। भूखे आप जितना याद कर सकिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसमें आपको जितना भी समय लगे। दूसरा जो हमारा मार्क फेचिंग सेक्शन, डेट इज मैथ। ठीक है, मैथ का भी मैं आपको बोलूंगा कि यदि आपका बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है मैथ में, तो आप हर अल्टरनेट डेज पर, हर अल्टरनेट डेज पर 25 क्वेश्चन का सेट लगाइए। ठीक है, उसमें आपका जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसको के सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, रीजनिंग में भी आप यही करने जा रहे हैं, रीजनिंग में भी आपको यही करना है। आप इसमें भी मिक्स क्वेश्चन बनाइएगा हर अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, तो सप्ताह में कम से कम दोनों के आपको 3 से 4 सेट आपको लगा लेने हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि एग्जाम हॉल में चूंकि हमें मिक्स क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा जो कैलकुलेशन स्पीड बना हुआ रहेगा, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से हमने दिमाग के जो काम करने की क्षमता है उसको अडेप्ट करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक ही चैप्टर बना रहे हो तो आपका दिमाग भी सीमित हो जाता है। ठीक है, बाकी जीके जीएस में हमने आपको बता दिया। करेंट अफेयर्स की बात करें, करेंट अफेयर्स की बात करें तो जनवरी 2025 से लेकर ये अभी आपका जुलाई तक, जुलाई या अगस्त तक, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन लीजिए। ठीक है, चाहे आपका स्पीडी हो या आपका एडुटेरिया हो या कोई भी ऑनलाइन आपका कोई विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हो, उससे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें भी अवार्ड सेक्शन को बढ़िया से देखना है। ठीक है, या फिर जुडिशियरी से संबंधित कोई भी न्यूज रहा होगा। ठीक है, खासकर आर्टिकल बेस वहाँ पे सवाल बनते होंगे, कोई ऐसा आपको पढ़ाया होगा जहाँ पे एक चीज मिल जाए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स को भी देखना है। ठीक है, इसके अलावा जीएस में तो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए हमने मेंशन कर दिया है तो पॉलिटी को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये इंग्लिश और मैथ्स ये आपको डेली करने हैं। ठीक है, मतलब आपका जो 50% यदि आप एक दिन में 8 घंटे, यहाँ पर बेहतर होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा पुश करें, 10 घंटे भी ले जा सकते हो, 12 घंटे भी जा सकते हो यदि आप नॉन वर्किंग मोड में है। ठीक है, तो 50% आपको समय। ठीक है, मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको 4 से 5 घंटे आपको कम से कम इंग्लिश और मैथ्स में, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में डिवोट करना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे में क्या करिए कि जो भी हालिया में जो चर्चित टॉपिक जो रहे, ठीक है, चर्चित टॉपिक रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। और इसके लिए आप चैट जीपीटी, ठीक है, या फिर एआई जो हो जाता है, परप्लेक्सिटी, लाइक डेट के भी आप मतलब हेल्प ले सकते हो, क्योंकि काफी कुछ अच्छा आपको बता देगा। ठीक है, आपने 3 4 तरह के एआई प्लेटफॉर्म को यूज करा जो भी आपका फ्री में अवेलेबल है, उससे आपको जो बेस्ट मिलेगा उसमें आप लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा समय देकर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें गेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा यदि और कुछ रह गया होगा तो मैं आने वाले समय में आपको जरूर आपके साथ साझा करूंगा। हाँ, एक और चीज, अभी तक इस एग्जाम को मिला दिया, 2025 एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो अंतिम एग्जाम जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। उसके पहले ये 2013 में हुआ था, फिर 2007 में हुआ था, और उसके पहले ये 2001 में हो चुका है। तो कुल मिलाकर, हाँ सॉरी, यहाँ बीच में एक 2016 भी रहा है। कुल मिलाकर आपको ये 5 जो ईयर बेस्ड पीवाईक्यूज हैं, यदि आपको मिल जाते हैं कहीं से तो उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी देखना है कि पैसेज हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, बाकी यदि मुझे ये चीजें मिलती हैं, मतलब हो पाती हैं ऑनलाइन, क्योंकि इवन 2019 का भी आपको पीडीएफ बहुत जल्दी आसानी से नहीं मिलता है, तो लेकिन फिर भी यदि मुझे मिलेगा तो मैं हर एक एक दिन करके ये 5 सेट में आपको जरूर करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बस यही है, और आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पर। इस चीज़ का आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो पैटर्न है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू बी फोकस्ड, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सारे पार्ट्स को हमने मेंशन करके रखा है। बाकी यही वीडियो हमारा आज यही खत्म होता है। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।